एक बर्फ का पहाड़ इमेजिन करो। ये पहाड़ बहुत बड़ा है, लेकिन आपको सिर्फ उसका ऊपर का हिस्सा दिखता है। आपको सिर्फ ऊपर का हिस्सा दिखता है ना? ये हिस्सा बहुत छोटा है, लेकिन असली पहाड़ तो पानी के नीचे छुपा हुआ है। वैसे ही नॉर्मल इंटरनेट है। हम जो रोज इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ इंटरनेट का छोटा सा हिस्सा है। डार्क वेब उसके नीचे का बड़ा सा हिस्सा है जो छुपा हुआ है। ये हिस्सा बहुत बड़ा और गहरा है और इसे देखना आसान नहीं है। ये इंटरनेट का एक सीक्रेट पार्ट है जो नॉर्मल सर्च इंजन्स को नहीं दिखता। यहाँ पर बहुत सारी चीजें होती हैं जो आम लोगों की नजरों से दूर रहती हैं। इसे एक्सेस करने के लिए आपको स्पेशल सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, जैसे किसी सीक्रेट डोर की चाबी। यह सॉफ्टवेयर एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल करता है ताकि आपकी आइडेंटिटी छुपी रहे। इसीलिए यह उन लोगों को अट्रैक्ट करता है जो सीक्रेटली काम करना चाहते हैं, अच्छे और बुरे दोनों रीजन से। कुछ लोग प्राइवेसी के लिए यहाँ आते हैं तो कुछ लोग इलीगल एक्टिविटीज के लिए। हालांकि डार्क वेब के लेजिटिमेट यूजेस भी हैं, जैसे रिप्रेसिव कंट्रीज में जर्नलिस्ट्स को प्रोटेक्ट करना, विसल ब्लोअर्स को सेफ रखना और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को शेयर करना। लेकिन ये इलीगल एक्टिविटीज के लिए भी एक सेफ हेवन है। यहाँ पर ड्रग्स, वेपन्स और स्टोलन डेटा का व्यापार होता है। इसे ऐसे समझो जैसे रात में एक खतरनाक शहर, जहां पर हर कोने में खतरा हो सकता है और आपको नहीं पता कि कौन आपका पीछा कर रहा है। ऐसी डार्क एलीज होती हैं जहां आप जाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपको क्या मिलेगा। ये एक ऐसा स्थान है जहां पर सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। डार्क वेब की सबसे कंसर्निंग चीजों में से एक है वेपन्स की इजी अवेलेबिलिटी। एक डिजिटल ब्लैक मार्केट इमेजिन करो जहां आप हैंडगन से लेकर असॉल्ट राइफल्स तक कुछ भी खरीद सकते हैं, बस माउस के एक क्लिक से। डार्क वेब की एनोनिमिटी क्रिमिनल्स को और भी बड़ा बना देती है, जिससे अथॉरिटीज के लिए उन्हें ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। डेडली वेपन्स तक ये इजी एक्सेस ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। ये किसी डार्क रूम में किसी को लोडेड गन देने जैसा है। आपको नहीं पता वो किस पर निशाना लगाएगा। रेड रूम्स शायद डार्क वेब का सबसे चिलिंग और कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट है। ये एलिजेड लाइव स्ट्रीम टॉर्चर सेशंस होते हैं, जहां व्यूअर्स विक्टिम्स के अब्यूज को डायरेक्ट करने और इंटरैक्ट करने के लिए पे करते हैं। हालांकि कई क्लेम्स के बावजूद उनके एग्जिस्टेंस का कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिला है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये एक अर्बन लेजेंड है जो डार्क वेब के मिस्टीरियस नेचर और मकाबर के प्रति ह्यूमन फैसिनेशन से फ्यूल्ड है। दूसरों का तर्क है कि उनका सीक्रेटिव और इफेमरल नेचर ही उन्हें ट्रैक डाउन करना इनक्रेडिबली डिफिकल्ट बनाता है। चाहे जो भी हो, उनके एग्जिस्टेंस की पॉसिबिलिटी रूह कंपा देती है और डार्क वेब के हिडन कॉर्नर्स में एक्सट्रीम क्रूएल्टी की पोटेंशियल को हाईलाइट करती है। हालांकि रेड रूम्स का एग्जिस्टेंस अनकंफर्म्ड है, लेकिन डार्क वेब पर चिल्ड्रन का एक्सप्लॉयटेशन एक बहुत ही रियल और हॉरिफिक प्रॉब्लम है। हिडन वेबसाइट्स चाइल्ड पोर्नोग्राफी शेयर करने के लिए फोरम्स होस्ट करते हैं और चिल्ड्रन की ट्रैफिकिंग के लिए प्लेटफॉर्म्स ऑफर करते हैं। ये एक सिकनिंग रियलिटी है जो सोसाइटी के सबसे वल्नरेबल मेंबर्स का शिकार करती है। दुनिया भर की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इन नेटवर्क्स में इन्फिल्ट्रेट करने और परपेट्रेटर्स को जस्टिस के कटघरे में लाने के लिए लगातार काम कर रही हैं। हालांकि डार्क वेब का एनोनिमस नेचर इसे एक चैलेंजिंग और अक्सर हार्ट ब्रेकिंग टास्क बना देता है। सेक्शन 5, डार्क वेब की मुद्रा, गुमनामी और उसकी कीमत। डार्क वेब एक ऐसा स्थान है जहां गुमनामी सर्वोपरि है। यहां पर लोग अपनी पहचान छुपाकर विभिन्न गतिविधियों में संलग्न होते हैं। डार्क वेब एनोनिमिटी पर थ्राइव करता है। यह एक ऐसा स्थान है जहां लोग अपनी पहचान छुपाकर विभिन्न गतिविधियों में संलग्न होते हैं। यहां पर लोग अपनी पहचान छुपाकर विभिन्न गतिविधियों में संलग्न होते हैं। यूजर्स इसे स्पेशल ब्राउजर्स के थ्रू एक्सेस करते हैं जो उनके आईपी एड्रेसेस को मास्क करते हैं, जिससे उनकी ऑनलाइन एक्टिविटी को ट्रैक करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो जाता है। ये ब्राउजर्स एन्क्रिप्शन टेक्निक्स का उपयोग करते हैं ताकि यूजर्स की पहचान और उनकी गतिविधियां सुरक्षित रहें, जिससे उनकी ऑनलाइन एक्टिविटी को ट्रैक करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो जाता है। ये एनोनिमिटी कई लोगों के लिए एक वरदान साबित होती है, खासकर उन लोगों के लिए जो ऑप्रेसिव रिजिम्स के तहत रहते हैं और अपनी आवाज उठाना चाहते हैं। हालांकि ये एनोनिमिटी विसल ब्लोवर्स और एक्टिविस्ट्स के लिए एक शील्ड हो सकती है। ये उन्हें बिना किसी डर के अपनी बात रखने का मौका देती है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है।
ये क्रिमिनल्स को बिना किसी डर के ऑपरेट करने के लिए कवर भी प्रोवाइड करती है। वे अपनी इलीगल एक्टिविटीज को आसानी से छुपा सकते हैं और कानून की पकड़ से दूर रह सकते हैं। इस एनोनिमिटी की एक कीमत होती है। यह एक डबल एज्ड सोर्ड है, जो एक तरफ सुरक्षा और स्वतंत्रता प्रदान करता है तो दूसरी तरफ अपराध और धोखाधड़ी को बढ़ावा देता है। डार्क वेब स्कैम्स और फ्रॉड का ब्रीडिंग ग्राउंड है। यहां पर लोग आसानी से धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं। यूजर्स को अक्सर इजी मनी या इलीगल गुड्स के प्रॉमिसेस के साथ लूर किया जाता है और फिर उनके पैसे या उससे भी बदतर चीजें चुरा ली जाती हैं। ये एक ऐसा जाल है जिसमें फंसना बहुत आसान है और फिर उनके पैसे या उससे भी बदतर चीजें चुरा ली जाती हैं। इसलिए डार्क वेब पर गुमनामी की कीमत बहुत भारी हो सकती है। ये एक ऐसा स्थान है जहां सावधानी और सतर्कता अत्यंत महत्वपूर्ण है। सेक्शन 6, सनसनी से परे, डार्क वेब के रोजमर्रा के खतरे। हालांकि डार्क वेब अक्सर एक्सट्रीम कंटेंट और एक्टिविटीज से एसोसिएटेड होता है, लेकिन यह याद रखना इंपॉर्टेंट है कि सीमिंगली मंडेन एक्टिविटीज भी डेंजरस हो सकती हैं। हैकर्स और स्कैमर्स शैडोज में छुपे रहते हैं, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल डिटेल्स और यहां तक कि आपकी आइडेंटिटी चुराने के लिए। जैसे आप रात में किसी डेंजरस नेबरहुड में अकेले नहीं चलेंगे, वैसे ही आपको रिस्क्स को समझे बिना डार्क वेब में नहीं जाना चाहिए। एक सिंपल मिस्टेक जैसे किसी मैलिशियस लिंक पर क्लिक करना भी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस ला सकता है। सेक्शन 7, कानून प्रवर्तन और डीप वेब, एक निरंतर संघर्ष। डार्क वेब पर क्रिमिनल्स को जस्टिस के कटघरे में लाना दुनिया भर की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए एक कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग टास्क है। क्रिमिनल्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले एनोनिमिटी टूल्स उनकी ऑनलाइन एक्टिविटी को ट्रैक करना और उनकी रियल वर्ल्ड आइडेंटिटीज को आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट बना देते हैं। इन चैलेंजेस के बावजूद लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज डार्क वेब पर साइबर क्राइम से कॉम्बैट करने के लिए लगातार नई टेक्निक्स डेवलप कर रही हैं और इंटरनेशनली कोलैबोरेट कर रही हैं। ये बिल्ली और चूहे का एक कांस्टेंट गेम है, जहां दोनों साइड्स एक दूसरे से आगे रहने के लिए कॉन्स्टेंटली अडेप्ट कर रहे हैं। सेक्शन 8, जिज्ञासा बनाम सुरक्षा, जोखिमों का आकलन। डार्क वेब के बारे में क्यूरियस होना नेचुरल है, खासकर इसके सराउंडिंग मिस्ट्री के साथ। हालांकि इस डिजिटल अंडरवर्ल्ड में जाने से पहले रिस्क्स का आकलन करना क्रूशल है। इलीगल कंटेंट पर स्टंबल होने, स्कैम्स का शिकार होने या गलत लोगों द्वारा आइडेंटिफाई किए जाने के पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा हैं। याद रखें, क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट। हालांकि डार्क वेब इंट्रीगिंग लग सकता है, लेकिन ये एक ऐसी जगह है जिससे बचना ही बेहतर है। सेक्शन 9, निष्कर्ष, डार्क वेब एक ऐसी जगह जिससे बचना चाहिए। डार्क वेब अपनी एनोनिमिटी की क्लोक के साथ एक डार्कर साइड को हार्बर करता है जिसे ज्यादातर लोग कभी नहीं देखते। यह एक ऐसी जगह है जहां इलीगल एक्टिविटीज और साइबर क्राइम्स का बोलबाला है। यहां पर ड्रग्स, वेपन्स और स्टोलन डेटा की खरीद फरोख्त होती है और यह सब कुछ हिडन रहता है। हालांकि यह क्यूरियस लोगों के लिए कुछ अल्यूर रख सकता है, लेकिन यह याद रखना एसेंशियल है कि यह एक डेंजरस जगह है जहां क्रिमिनल्स फ्रीली ऑपरेट करते हैं। यहां पर आइडेंटिटी थेफ्ट, फाइनेंशियल फ्रॉड और इवन ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसी एक्टिविटीज होती है और रियलिटी और मिथ के बीच की लाइंस ब्लर्ड हैं। कई लोग डार्क वेब को एक मिस्टीरियस और एडवेंचरस जगह मानते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। यहां पर हर कदम पर खतरा है और एक गलत मूव आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। रिस्क्स किसी भी पोटेंशियल बेनिफिट से कहीं ज्यादा है। यहां पर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन और फाइनेंशियल डिटेल्स को चोरी होने का खतरा है और अगर आप कॉट हो जाते हैं तो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत सिवियर हो सकते हैं। जब तक आपके पास कोई लेजिटिमेट रीजन न हो और इन्वॉल्व्ड रिस्क्स को समझ न लें, डार्क वेब एक ऐसी जगह है जिसे अनएक्सप्लोर्ड छोड़ देना ही बेस्ट है। यहां पर जाने का कोई भी अटेम्प्ट आपको और आपके लव्ड वंस को खतरे में डाल सकता है। आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमेशा सतर्क रहें और ऐसी जगहों से दूर रहें जो आपकी सुरक्षा को खतरे में डाल सकती हैं। अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए डार्क वेब से दूर रहना ही सबसे अच्छा है।